ध्यान भजन पूजन तो प्यारे एकांत में होता है, लेकिन सत्संग के लिए तो दो लोग कम से कम चाहिए। सत्संग का आनंद एकांत में नहीं आता। तो चारों भैया सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देख लिए। जैसे ही नारद जी को देखे चारों भाई प्रसन्न हो गए। और जब संत को कोई भगवत रसिक संत मिल जाता है तो प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वाह भाई आज तो बड़ी सुंदर चर्चा होगी, अच्छा सत्संग होगा, प्रसन्न हो गए। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख कमल थोड़ा सा लटका हुआ था, थोड़ा चिंतित नजर आए। सनकादियों ने पूछ लिया, अरे जिनकी चिंता मात्र से, जिनके चिंतन मात्र से लोगों की चिंताएं दूर हो जाएं, ऐसे परम संत श्री नारद जी महाराज आज इतने चिंता तो। पूछ लिया नारद जी, अरे महाराज आपका मुख कमल इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? आप इतने चिंतातुर क्यों हो महाराज? किस बात की चिंता आपको सता रही है? भागे भागे नारद जी आप कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो? आपका मुख कमल ऐसे लग रहा है महाराज जैसे किसी कृपण, किसी कंजूस का धन गिर गया हो, चोरी हो गया हो। परंतु नारद जी तुम्हारा ऐसा क्या चला गया जो आप मुंह लटकाए घूम रहे हो? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना धन समझते नहीं है। और संतों का तो अपना जो धन है महाराज, संसार में उसे कोई चुराने वाला ही नहीं है, उसे कोई चुरा ही नहीं सकता। संतों का तो प्रमुख धन है भगवान का नाम, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर नारद जी तुम ऐसे बीत राग संत हो करके इस तरह से मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? रमते राम हो करके भी इस प्रकार से मुंह लटकाए अगर आप रहेंगे महाराज, कहते हैं जब संसारियों को चिंता होती है तो संतों की शरण में जाते हैं। और नारद जी महाराज आप इस प्रकार से मुंह लटकाए घूमोगे तो इन संसारियों पर क्या बीतेगी? आपका इस प्रकार से चिंता करना उचित नहीं है नारद जी। आप अपने दुख का कारण बताइए, किस कारण से आप इतने चिंतातुर हो? तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को, अपने चारों बड़े भाइयों को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रख दी। नारद जी कहते हैं भैया मैं अपनी समस्या आपको सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। और आप लोगों से निवेदन है प्यारे, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनना। आपका कनेक्शन टूटता है तो कथा में विक्षेप होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो। नारद जी कहते हैं भैया मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। इस संसार में मैं घूम रहा था सत्संग की इच्छा से कि भगवत करूंगा, भगवत चर्चा करूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा महाराज, सारे तीर्थों में मैंने परिभ्रमण कर लिया, पर मुझे कहीं भी सत्संग का आनंद नहीं आया। मैंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा महाराज। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। अरे जब सारे तीर्थों में मैंने परिभ्रमण कर लिया, खूब घूम लिया, लेकिन फिर भी मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने सोचा भाई चलो अब संतों के पास चला जाए, हो सकता है संतों के दर्शन मात्र से हमारी चिंता दूर हो जाए। संभवतः वहां जाने से ही हमको शांति मिल जाए। और जब संतों की शरण में गए महाराज तो वहां पर मैंने क्या देखा? पाखंड निर्ता संता,
संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। पाप का ही जो एक खंड है उसी का नाम पाखंड। परिभाषाएं बदल गई महाराज। पूछो ये बंगला किसका है, कहते हैं त्यागी जी महाराज का है। ये बच्चे किसके हैं, कहते हैं ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं महाराज। और इतना शोर इतना हल्ला कहां से सुनाई दे रहा है, इतनी आवाज कहां से आ रही है? जवाब मिलता है मौनी बाबा के आश्रम से। ऐसी विचित्र स्थिति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। नारद जी कहते हैं महाराज पहले संत महात्मा जितने विरक्त होते थे उतना ही उनको महान माना जाता था, परंतु मैंने घूम घूम करके देख लिया कि आज तो जितना वैभव संपन्न हो महाराज उसका उतना ही जोरदार स्वागत हो रहा है। मृत्यु लोक में ये सब देख देख कर हे भैया मेरा चित्त बिल्कुल अशांत हो गया। मेरे मन को कहीं चैन नहीं मिला। मैंने सोचा कि अब कहां जाएं भाई, तो मुझको तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण आया। वृंदावन की याद आई। मेरे प्रभु का उस दिव्य प्राकट्य भूमि में यमुना के पावन पुलिन पर जहां भगवान का नित्य निवास है, वहां पर मेरे चित्त को अवश्य शांति मिलेगी। ऐसा विचार करके मैं सीधे यमुना तट पर वृंदावन धाम पहुंच गया। और वहां जब पहुंचा भैया तो वहां एक और बहुत बड़ा आश्चर्य मैंने देख लिया। सनकादि बोल पड़े नारद जी आपने वृंदावन के उस पावन तट पे कौन सा आश्चर्य देख लिया? यमुना के तट पे तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वर। मैंने देखा महाराज की एक युवती खिन्न मना हुई बैठी, आंखों से अश्रुपात कर रही है, और दो बुढ़े उसके सामने पड़े हुए हैं। बिल्कुल उनकी अवस्था अचेतन है। तमाम देवियां घेर के उसको बैठी हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा जल रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा बेचारी ये क्यों रो रही है भाई, चल के कारण जानते हैं, पूछते हैं। चलकर मैं ही इनका कुछ कष्ट दूर करूं। संतों का हृदय तो महाराज नवनीत के समान होता है। तो महाराज उसको दुखी देख करके मेरा मन माना नहीं और मैं द्रवित हो गया। मैं उनके पास गया। फिर मैंने सोचा भाई देवियों का ही अकेले समुदाय है, यहां पर कोई पुरुष वर्ग दिख नहीं रहा है। अब मैं उनके बीच में जाकर के कहूं भाई देवी जी बताओ आपको क्या कष्ट है? और कहीं उसने उल्टा सीधा कोई जवाब दे दिया कि अरे बाबा ये हमारे यहां सिर्फ देवियों का समूह है, आप ऐसे कैसे घुसे चले आए? देवियों के समुदाय में तू कहां से आ गया भाई? अरे दुख हमारा है, तेरा आने का मतलब क्या हुआ? माताएं जब आपस में बातें करती हैं तो एक मिनट में आंसू बहाने लग जाएं, अगले क्षण मुस्कुराने लग जाएं। नारद जी ने कहा हम बाबा बैरागी बिना बुलाए कहीं जाने वाले नहीं महाराज। ऐसा विचार करके मैं तुरंत वापस लौट पड़ा। मुझे प्रश्न करने का साहस ही नहीं हुआ। और जैसे ही मैं वापस लौटा कि तुरंत उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्पथागहरम परम। हे महाराज, अरे कहां भाग रहे हो नारद जी? एक मिनट रुकिए जरा, कुछ तो जवाब दे के जाइए महाराज। आप जैसे संत के तो दर्शन ही बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं, और जब दर्शन हो जाते हैं महाराज तो पाप ताप संताप सब के सब नष्ट हो जाते हैं। भक्ति मैया कहती है जाने कितने जन्मों के पाप आज मेरे समाप्त हो गए नारद जी, जो आपके दर्शन हुए।
नारद जी कहते हैं भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो उस देवी के पास हम गए, हमने पूछ लिया, प्रश्न कर दिया, का सिद्धम देवी जी आप कौन हो भाई? और का बिमो ये जो दो बुढ़े आपके अचेतन अवस्था में पड़े हैं ये आपके कौन है? और का इमा ये जो देवियां आपको घेर के बैठी हैं महाराज ये कौन है देवी जी? और एक बात बताइए हे देवी आप रोती क्यों हो? आपके रोने का प्रमुख कारण क्या है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आप अपने दुख का पूरा कारण बताइए क्या है? जब मैंने उस देवी के प्रति इतनी सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय मुझे दिया, भैया हम भक्ति ऋतिख्याता इमो ते तनयो मतो। हे बाबा, हे नारद जी, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं महाराज, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं ये मेरे बच्चे हैं महाराज, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो कि मां तो नवयुवती होकर के बैठी हुई है और दोनों बच्चे बुढ़े पड़े हुए हैं। कितनी जर्जरित स्थिति इनकी हो रही है महाराज। मेरे दुख का मूल कारण नारद जी यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको बताऊं महाराज, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूं, कर्नाटक में मैं बहुत बड़ी हुई, सयानी हो गई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी रहे जहां पाखंडियों के द्वारा मुझे बहुत कष्ट मिला, मुझे पीड़ित होकर के भागना पड़ा महाराज। इस प्रकार अनेक देश प्रदेशों को घूम के जैसे ही मैं वृंदावन में आई, इस ब्रज भूमि में आते ही हे महाराज मैं नव यौवन संपन्न हो गई। पर ना जाने क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही महाराज, तो मैं तो ये स्थान छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया, मैं यहां रुकने वाली नहीं हूं। नारद जी ने सारी स्थिति एक क्षण में समझ ली, विचार किया भाई कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये एक दूसरे के पूरक है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये क्रियाएं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है, आपका ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है, तो आपकी भक्ति बांझ है, बांझ। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। जैसे संतान के बिना मां का मातृत्व अपूर्ण है, उसी प्रकार से ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। नारद बाबा कहते हैं हे मैया, धन्य है ये ब्रजभूमि जहां इस कलिकाल में भी आपको इतना सम्मान मिल रहा है महाराज। आप नवयुवती बनी बैठी हो, इस कलिकाल में इस ब्रजभूमि पर भक्ति का इस प्रकार से आदर किया जा रहा है। भक्ति मैया ने पूछ लिया, बाबा एक बात बताओ, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, परंतु यदि कलयुग इतना उद्दंड और कलयुग में इतनी पीड़ा मुझे प्राप्त हो रही है महाराज, तो एक बात बताइए महाराज, परीक्षित ने इस कलयुग को मारा क्यों नहीं? और नारद जी, यदि परीक्षित जी महाराज ने इस कलयुग को दंड नहीं दिया तो भगवान आखिर इसकी वो दंडता सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी ने कहा, मैया यदि पूछ रही हो तो सुनो। जैसे ही महाराज परीक्षित
मारने के लिए उद्धृत हुए इस कलयुग को ये दीनहीन होकर के महाराज परीक्षित के पैर पकड़ लिए, उनकी शरण में आ गया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे, इसलिए कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ इसका एक बहुत सुंदर गुण महाराज परीक्षित को अच्छा लगा, इसलिए इसको मारे नहीं, इसको मृत्यु दंड नहीं दिया महाराज परीक्षित ने। भक्ति मैया ने पूछ लिया, नारद बाबा वो कौन सा गुण था जिसकी वजह से कलयुग को महाराज परीक्षित ने मारा नहीं? भक्ति मैया कहती हैं, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्मक कलौ केशव कीर्तनात् कलयुग केवल नाम आधार। परीक्षित जी महाराज तो परम वैष्णव थे, कहते हैं भाई कलयुग आ गया, किसी के पास यदि धन नहीं है तो यज्ञ नहीं कर सकता, किसी के पास धन नहीं है तो अनुष्ठान नहीं कर सकता, किसी के पास धन नहीं है तो कथा नहीं कर सकता, तो भगवान की कृपा कैसे होगी? कलयुग ने कहा महाराज मेरे युग की एक विशेषता है कि कलयुग में जो भगवान के नाम का संकीर्तन करेगा उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, यज्ञ आदि करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। इसी गुण पर रीझ गए महाराज परीक्षित। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर के बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए, धन्य है नारद जी जिनकी महिमा भक्ति मैया स्वयं गा रही है। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपकी जय हो महाराज। अरे आपके एक वचन पर विश्वास करके कयाधु नंदन प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य बन गए। और तो और रहा महाराज, 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज तो भगवान के परम पार्षद बने, जो आज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। अब तो भक्ति मैया नारद जी के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, हे नारद जी महाराज, अरे बाबा मेरे बालकों पर भी अब आप कृपा दृष्टि डालिए। ये मेरे जो पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ पड़े हैं, कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि इनके ऊपर भी डालिए महाराज। नारद जी बोले, माता जी आप इतना दुखी क्यों हो रही हो? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच द्रौपदी की रक्षा की, वो कृष्ण कन्हैया कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी हमारे आपके मध्य विराजमान है। सा कृष्णा क्वापि नो गता, वो भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय भवन में विराजमान है। इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मैया। आप तो एक काम करिए भक्ति माता, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप तो भगवान के पाद पद्मों का, भगवान के सुंदर चरण कमलों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। गोविंद की स्मृति मैया समस्त विपत्तियों का नाश करती है। इसलिए माता जी गोविंद के चरण ने कहा ये कोई संत बताएगा। अब नारद जी सोचने लगे, आकाशवाणी भी हुई, उसने भी कोई स्पष्ट बात नहीं कही। अरे भाई बता देते किसी सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा मैंने गीता पाठ सुनाया, मैंने सारे शास्त्र सुना दिए, मैंने चारों वेद सुना दिए, तो क्या महाराज ये सत्कर्म नहीं है? और यदि ये सत्कर्म नहीं है तो वो सत्कर्म कैसा है? किसी संत के, कोई संत बताएगा तो उस संत का नाम ही बता देते कि मैं उस संत के पास जाके पूछ लेता, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? और यदि उसका पता चलता महाराज तो मैं तो वो दवा ढूंढ के लाता। सत्कर्म करो और कोई संत समझाएगा। बात गोल मोल कर दिया आकाशवाणी ने। कौन संत समझाएगा? चलो ढूंढते हैं, कोई तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। नारद जी निकल पड़े। जो महात्मा मिलता उसी से नारद जी प्रणाम करके कहते, महाराज एक बात बताइए, सत्कर्म किसे कहते हैं?
छोटे मोटे महात्मा वैसे ही नारद जी को हाथ जोड़ लेते। अरे नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हो महाराज, समस्त ब्रह्मांड में आपकी गति है और आपको हम क्या बताएं सत्कर्म किसे कहते हैं। दुनिया भर में घूमने वाले महात्मा आप हमसे पूछ रहे हो महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं। और जो थोड़ा प्रतिष्ठित महात्मा महंत थे, मठाधीश थे, गद्दी नसीन थे, वे बेचारे अपनी इज्जत बचा के इशारा कर देते, महाराज आजकल नौ दुर्गा चल रही, हमारा मौन व्रत चल रहा है। जब मौन व्रत खुलेगा तब आपको जवाब देंगे नारद जी अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, सत्कर्म किसे कहते हैं। जब कहीं कोई जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े और विचार करने लगे हमारे नर नारायण प्रभु का वहां नित्य निवास है। ऐसी विशालापुरी बद्रीनाथ में मेरी समस्या का समाधान अवश्य होगा। यही सोचकर नारद जी बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे कि सनकादि चारों भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी अपनी पूरी कथा व्यथा सुनाते हुए कहते हैं महाराज अब आप बताइए कि आपने मेरी चिंता का कारण पूछा, मैंने अपनी समस्या आपके सामने रख दिया। अब कृपा करके एक बात बताइए महाराज कि वो सत्कर्म कौन सा है जिसे आकाशवाणी ने मुझसे कहा था। चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मुस्कुराए, बोल पड़े नारद जी मात्र इतनी छोटी सी बात और आप मुंह ऐसे लटकाए घूम रहे हो। चिंता त्याग दीजिए महाराज, समाधान हमारे पास है। सनकादियों ने कहा जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था नारद जी वो कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवता लापा सासु गीता सुका देवी। अरे महाराज सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्री मुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही दिव्य औषधि है। वही दिव्य औषधि है जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल नवयौवन संपन्न हो जाएंगे और नवयौवन संपन्न होकर के अपनी मैया के साथ अवश्य नाचेंगे महाराज। अब नारद जी को सनकादियों की बात पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा। जब विश्वास नहीं हुआ तो एक क्षण में सनकादियों ने सारी स्थिति समझ ली। बोले नारद जी इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा वही दावा है। तुमने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, सारे पुराण सुना दिए, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं महाराज श्री सुखदेव जी जैसे परमहंसों का गाया वो भागवत का दिव्य मधुर गीत है। इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान वैराग्य अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नारद जी बोले महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ा है, भागवत का ज्ञान मुझे भी है भैया। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझको भागवत का अध्ययन कराया था, इसलिए मैं जानता हूं कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं महाराज वो सब वैदिक सूत्रों की व्याख्या हैं और वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल है श्रीमद् भागवत महाराज। और जब वेद उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले इस श्रीमद् भागवत से भला क्या हो जाएगा, क्या लाभ मिलेगा। सनकादि चारों भाई हंसने लगे, मुस्कुरा पड़े, बोल दिए अरे नारद जी कोई आम का मीठा फल खाने वाला ये कहे वाह कितना सुंदर फल है, कितना अच्छा स्वाद है, कितना मधुर है। जब फल इतना मधुर है तो वो वृक्ष कितना मधुर होगा जिसने इसे पैदा किया है। और फल को त्याग कर कोई वृक्ष चबाने लग जाए महाराज तो एक बात बताइए क्या वो स्वाद उस वृक्ष से प्राप्त होगा जो फल से प्राप्त हो रहा था। देखिए नारद जी स्वाद लेने के लिए तो फल का ही सेवन करना पड़ेगा महाराज।
वृक्ष में स्वाद नहीं मिलेगा। अरे दूध से घी निकाला जाता है और घी से अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। कोई ये कहे कि मैं दूध से ही सारे पकवान बना लूंगा तो क्या संभव है? गन्ने के रस से चीनी बनती है, उस चीनी से भगवान जाने कितनी मिठाइयां बनती हैं, परंतु कोई गन्ने के रस से ये कहे मैं संपूर्ण मिठाइयां तैयार करूंगा, क्या ये संभव है? इस प्रकार जब विविध दृष्टांतों के माध्यम से सनकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, अब मैं समझ गया भैया, पढ़ लिख कर कोई भी कितना महान पंडित बन जाए, बहुत बड़ा विद्वान बन जाए, परंतु जब तक आप जैसे संत महापुरुषों की संगति नहीं करता तब तक वो शास्त्रों का रहस्य नहीं जान सकता। पर आप जैसे संतों का दर्शन भी कहां आसान है महाराज। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावै। इसी जन्म के भाग्य से नहीं महाराज, अपितु जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब संत के दर्शन होते हैं, तब दर्शन का लाभ प्राप्त होता है महाराज। और जब लाभ प्राप्त होता है महाराज तो भाग्य का उदय होता है, इससे विवेक जागता है। और जब विवेक का सूर्य उदय होता है तो सारा अज्ञान तिमिर नष्ट हो जाता है। नारद जी ने कहा, हे भैया मेरा परम सौभाग्य, आप जैसे संतों का दर्शन मुझे हुआ। अब तो मैं आपके ही श्री मुख से महाराज वो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहता हूं। सनकादि बोले, नारद जी हमें तो एक ही जगह प्यारी लगती है भाई, मां गंगा का पावन पुलिन, मां गंगा के पावन तट पर हरिद्वार स्थित है महाराज। बड़ा रमणीक स्थान है, बहुत शांत स्थान है, और मेरा तो मन है महाराज उसी के आनंद तट पर यह कथा की जाए, अन्यत्र कोई स्थान दिख नहीं रहा है नारद जी। अब तो नारद जी सनकादि चारों भाइयों के साथ हरिद्वार की पावन भूमि में आए, और नारद जी ने क्या किया कि गंगा जी की रेती को इकट्ठा करके एक सुंदर व्यासपीठ का निर्माण कर दिया। चारों भाई व्यासपीठ पर आसीन हो गए, और उस समय महाराज गद्दा बिछौना की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई बेइज्जती नहीं होती थी। बालू के सुंदर सुंदर कणों पर महात्माओं के आसन जम गए, और आजकल तो मैटी न पड़े तो कहीं व्यवस्था ही खराब है महाराज। बोलिए भागवत भगवान के जय हो। गंगा मैया के पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा सनकादियों ने प्रारंभ कर दिया। ऋषि मुनियों को पता चला, सब दौड़े भागे चले आ रहे हैं। भृगुर वशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेधादितिर देवल देवरातो। जो गृहस्थ संत थे प्यारे वो अपने स्त्री पुत्रादि के साथ दौड़े दौड़े आए। जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्य परिकर को साथ लेकर के आए। सारे ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए। देखते देखते गंगा का तट ऋषियों से भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा है, कोई शंख फूंक रहा है। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव च। गंगा का तट जय घोष से गूंज उठा। उन पावन संतों के समाज के मध्य सनकादियों ने कथा का शुभारंभ कर दिया। सनकादि कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सनकादि कहते हैं, अरे संतों, अरे ऋषियों मुनियों, हे महाराज, भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है।
इसके श्रवण करने मात्र से हरि चिपक जाते हैं आपके चित्त में। वो टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत हो जाता है और चित्त में ऐसा बैठता है महाराज, फिर निकलता नहीं। आप कितना भी निकालना चाहो वो निकलता नहीं। सनकादि कहते हैं नारद जी महाराज, पुरुष सूक्त के पाठ से, गायत्री के जाप से जो सुकृत प्राप्त होता है वो भागवत के एक एक श्लोक का पाठ करने मात्र से प्राप्त होता है। और मानव तन पाकर भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया महाराज, वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। जैसे ही गालियां देना सनकादियों ने प्रारंभ कर दिया, नारद जी खड़े हो गए, हे भगवान, अरे महाराज आप ये गाली क्यों दे रहे हो? सनकादियों ने कहा नारद जी ये गाली हम नहीं दे रहे हैं। नारद जी ने पूछा महाराज फिर ये गाली कौन दे रहा है? सनकादि कहते हैं आकाश मंडल में वो खड़ा हुआ देव समाज उन अभागों के ऊपर त्रसित होता है, उनके कर्म को देखता है और आकाश मंडल से गालियां देता है। देखो इन अभागों को जो भगवान की कथा सुनने नहीं जा रहे हैं, ये गधे के समान है, चांडाल के समान है, श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। इस प्रकार से न जाने कितनी गालियां देते हैं देवता लोग उनको। ऐसा आकाश मंडल में पूरा देव समाज कहता है नारद जी, ये हम नहीं कह रहे हैं। भगवान के पवित्र चरितामृत की कथा बह रही है और इसमें आचमन अवगाहन नहीं करते। देवता लोग कहते हैं हम अमृत का कलश लेकर के गए थे और प्रस्ताव भी रखा महाराज ये भागवत की कथा हमें सुना दीजिए, अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए। परंतु सुखदेव बाबा ने डांट करके भगा दिया और मानव को इसका अधिकार दे दिया। इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता लोग उन्हें गाली देते हैं। कितनी सुंदर कथा हो रही है, इन मानवों को देखो कैसे अभागे हैं, इस कथा को सुनना नहीं चाहते। सनकादि चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर के ताता थैया करके नाच उठी, झूम उठी और भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगी। उसी क्षण भागवत भगवान की महिमा गाने लगी। भगवान तुम्हारी जय होवे, आसुरी प्रकृति का क्षय होवे। भगवान तुम्हारी जय होवे, आसुरी प्रकृति